हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनको हम पहले बारी बारी करके डिस्कस कर लेंगे। क्या उनमें कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो हम उसको बाइंग कर सकते हैं, या मतलब नई कोई मूवमेंट आ सकता है अपसाइड का बचा हुआ, या फिर उनमें मूवमेंट है जो अभी चांसेस मतलब कम है। ओके, तो वो सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे। और जो आज जो हमने स्टॉक्स मतलब पिक किए हैं उन पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो कल वाले स्टॉक है उनमें हम ओवरव्यू देखेंगे कि क्या अभी इनमें कुछ कंडीशन है कि उसमें और क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर उनको मतलब वॉच लिस्ट में अभी कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, या तो उसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी बने तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अभी चांसेस हैं। ये इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और बारी बारी करके हम पहले समझ लेते हैं दोस्तों। पहले चलिए अभी आज थोड़ा मैं अभी कहीं जाना है तो हम सेशन को थोड़ा जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। फिलहाल जो एक्सप्लेन है दोस्तों, वो एक्सप्लेनेशन है वो मैं डिटेल में करूँगा। ओके, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। ओके, तो सीधा मैं हम पॉइंट पे आ जाते हैं, और सीधा हम पहले अपने जो कल वाले स्टॉक्स हैं उनको बारी बारी करके उठा लेते हैं। ओके, जो कल हमने आपको पहला स्टॉक्स बताया था उस पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जिसका नाम है डीविस लेब। अगर आपको जो आपने परसों वाला जो सेशन था, अगर वो देखा होगा आपने वीडियो, तो आपने देखा होगा यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल को मतलब सॉरी इस लेवल को टच करने की कोशिश की, और यहीं से जब भी इस लेवल के पास आई है मार्केट, वहीं से मार्केट में फॉल करता हुआ दिखा है दोस्तों। यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था जो कि डब्ल्यू पैटर्न था दोस्तों, डबल बॉटम जिसको बोलते हैं। ये अच्छा खासा यहीं से देखो सेकंड टाइम में भी मार्केट आया और यहीं से सपोर्ट लिया। और इस कैंडल को देख के हमने क्या किया था दोस्तों, बता दिया था कि अब ये ब्रेकआउट के चांसेस जो हैं वो 80% हैं कि इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और वही हुआ दोस्तों। कल वाली कैंडल देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, जो कि इसने 4% का लगभग मूव दिया था। ओके, तो ये सिचुएशन थी। आज भी इसने ठीक ठाक मूव दिया था, लगभग इसने आज भी लगभग 2% का मूव इसने दे दिया था। तो हमारा जो टारगेट रहता है 2 से 3 दिन के अंदर 5 से 10% का। ओके, वो दोस्तों देखो इसने आज दूसरे दिन 6% का लगभग मूव दे दिया दोस्तों। जिसने बुक किया होगा उसने किया होगा, और नहीं किया होगा तो नहीं। अभी इसमें नई अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों? नई अपॉर्चुनिटी यही है कि दोस्तों यहाँ पे वेट करो। यहाँ पे कोई क्वांटिटी ना ही एड ऑन कर सकते हैं, और ना ही दोस्तों हम नई अपॉर्चुनिटी इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसी बनेगी कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। ओके, तो अभी चांसेस हैं इसमें अपसाइड के मूव अभी मिल सकते हैं। जो टारगेट इसमें हमने बताए थे वो 7400 तक के बताए थे दोस्तों। हो सकता है ये कल या 1 से 2 इसी वीक में, एंड ऑफ वीक, आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल जाए। अब नई अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी दोस्तों? देखो यहाँ पे क्या है, या तो एक थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर वहां पे कोई बाइंग कैंडल बने तो हम एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं। कोई नई सिचुएशन बने, या यहाँ पे कहीं टाइम ठीक ठाक टाइम बिताए उसके बाद निकाले, तो वहाँ पे क्या है, नए प्लेयर जो हैं वो ऐड करें, ऐड हों, तब हमारी मतलब एंट्री बन सकती है। फिलहाल तो यहाँ पे अभी नई मतलब क्वांटिटी ना ही ऐड कर सकते हैं, और ना ही हम इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, एक ही तो ये है। ये में क्या देखो, ये डायरेक्शन है बहुत अच्छा है, अप ट्रेंड में बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें बाइंग अभी और देखने को मिलेगी। अगर 75 के ऊपर भी रुकता है तो फिर नेक्स्ट जो 74 के ऊपर अगर रुकता है तो नेक्स्ट जो आएगा वो 7500। ओके, ये दो टारगेट अभी तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, जो हमारा कल वाला स्टॉक जो दूसरा था उस पर भी देख लेते हैं, उसमें क्या सीन बना हुआ दोस्तों। ओके, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है यार, अब की पता नहीं क्या हो रहा है यार। बल्कि हाँ, इसको मैंने इसलिए पिक किया था, ये एयरटेल। ओके, इसमें सिचुएशन क्या है, कंटिन्यू काफी समय से दोस्तों इसने इस लेवल का ही रेजिस्टेंस ये बना हुआ था। यहीं पे देखो, जब भी इस लेवल के आसपास आया है या आने का प्रयास किया है तो मार्केट क्या है, एक नीचे ही आया, फॉल किया है मार्केट में। ओके, जब भी इसके पास आया है तो एक फॉल आपको देखने को मिला है। यहाँ पे सिचुएशन अलग थी। ये जो कल स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखने को मिली थी, जो कि ऊपर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली, बट आज ये सस्टेन नहीं हो पाया। अगर जिन्होंने एंट्री इसमें करी थी, हमने कहा था थोड़ा सा इसमें अभी 1 या 2 दिन इसमें देख लेते हैं। अगर इसके नीचे ये जो लेवल है 1870, इसके नीचे अगर
मार्केट आती है तो फिर हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे चांसेस हैं कि इसके नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए, चांसेस हैं कि यहाँ पे जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर अब इसी लेवल, ये क्या है 1950 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, इसने क्लोजिंग तो दे दी, बट अगले दिन ही नीचे गिर रहा है तो उसका कोई मतलब है नहीं। हमने लेवल आपको इंपॉर्टेंट बताया है वो कि 1950 के ऊपर टिकना जरूरी है। ओके, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि क्लोजिंग तो दे दी, बट 1950 के ऊपर आज अगर सस्टेन होता तो मैं आज इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। बट इसने 1950 से ही ये नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो इसमें जो हमने टारगेट भी बताए थे दोस्तों, एक तो 2050 का बताया था, दूसरा दोस्तों 2200, ये दो टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। कब? जब 1950 के ऊपर टिकेगा तब। ओके। हाँ, नीचे से एक देखेंगे आप, एक ठीक ठाक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो चांसेस, ये लेवल हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है, मतलब इसके नीचे जाएगा तो हम अपना जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकल जाएंगे। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है नेट। बहुत ही स्लो है गाइस, बहुत स्लो है यार। ओके, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। कोरोमंडल ये क्या है, ये ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, करो मरो वाले लेवल पे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ठीक ठाक टाइम भी बताया, देखेंगे यहाँ पे एक रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी बनी, बट क्या है, अगर यहाँ से अगर इसमें सेलिंग आनी रहती तो ये इस लेवल तक आ सकता है, यानी 1900 लेवल तक जाना चाहिए था। बट इसमें क्या है, सेलिंग वहीं पे क्या है, बायर ने इंटरेस्ट दिखाया, और ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है दोस्तों, तो फिर इसमें स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। जो कि यहाँ पे पहला जो हमने टारगेट बताया था दोस्तों, ये 2200 का, दूसरा जो टारगेट हमने बताया था वो 2360, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। हाँ, अब इसके नीचे क्या है, 2000 के नीचे अगर 2000 के नीचे आती है तो हमें जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकल जाना है। ओके, अभी भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल के आस, जो कि रेजिस्टेंस है स्ट्रांग, वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे शेयर के पास, उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। उसमें सिचुएशन क्या, हमने क्या बताया था, अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों। इसमें क्यों बताया था हमने, ये देखो स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या है, आपको कंटिन्यू दोस्तों स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था ये। ओके, अप ट्रेंड में था। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा देखो, कम से कम 7-8 दिन इसने एक ही एक बॉक्स पैटर्न बनाया, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको कल वाली जो है क्लोजिंग देखने को मिली। तो चांसेस हमने क्या बताया था इस, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव, लगभग 1.5% आज इसमें तेजी देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई। ओके, अब अगर इसके इसी लेवल में आ गया तो फिर ये क्या है, इसी में टाइम बिताएगा और टाइम बिताएगा, और इसके नीचे जाता है तो फिर ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। बट जब तक इसके ऊपर है, इस रेंज में है, तो ये टाइम बिताएगा। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पे टच करने आए और कल 1 से 2 दिन में आपको ठीक ठाक यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। ओके, जो कि इसमें हमने टारगेट भी बताए थे, 9,500 तक के टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के पास, उस पर भी देख लेते हैं। बहुत स्लो नेटवर्क है। हाँ, इसमें क्या है कंडीशन, हमने दोस्तों ये क्यों बताया था, देखो एक तो ईएमए का जो डायरेक्शन एक्सपेंड हो रहा था धीरे धीरे, ईएमए का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अप ट्रेंड में है। वो कोई नीचे से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, और वहीं देखो एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ था, अच्छा खासी क्लोजिंग भी देखने को मिली। अब क्या उसी लेवल से देखो ये रिजेक्शन कैंडल भी बनाई ईएमए से सपोर्ट लेके, तो चांसेस हाईली है कि हमने क्या बताया था कि यहाँ पे एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। जबकि 1% की आज इसमें तेजी देखने को मिली, उतना खास मूवमेंट आया नहीं, बट इसमें आपको अच्छे खासे इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि हमने पहला एक टारगेट बताया था 2400 का, और दूसरा जो टारगेट बताया था दोस्तों 2520, ये दो टारगेट आपको अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर इसी के नीचे आ जाएगा और ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे चला जाएगा तो दोस्तों मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी लॉस होगा बुक करके निकल जाएंगे। ओके, ये हो गए, ये वो स्टॉक्स थे दोस्तों जो हमने कल डिस्कस किए थे। अब हम उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आज हमने पिक किए हैं, देखते हैं उनमें क्या कंडीशन है, क्या मतलब सिचुएशन बनी हुई है। तो आप भी एनालिसिस करके इनमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप खुद का भी एनालिसिस करके दोस्तों आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बारी बारी करके उन स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ओके। ओके, तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक्स है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जिसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी वाला। हमने ये 2-3 दिन पहले शायद बताया भी था, अगर आपको याद है तो। देख रहे हैं गाइज नेट कैसे मर रहा है यार। यार चलिए, क्या बताएं यार, इतना फास्ट नेटवर्क है ना,
हाँ, ये एक हमने स्टॉक्स बताया था, इस पे बात कर लेते हैं। पहले तो हम इसी को ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, हमने क्या बताया था इसमें, देखो एक ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये लेवल देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट और कितना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके। हम्म। ओके दोस्तों, हमने क्या बोला था, एक तो देख सकते हो आप मल्टीपल लाइबल टाइम लगभग ये जनवरी फरवरी से इसी रेंज में पड़ा हुआ है। ये ना ही इस रेंज से मतलब नीचे जा पा रहा है और ना ही इसको ऊपर टिक पा रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने को मिली, और वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी क्लोजिंग भी देखने को मिली। अभी यहाँ पे 3 से 4 दिन इसने 3-4 दिन, आज 3 दिन हो गया लगभग, इसने एक ही जगह पे टाइम बिता दिया। तो चांसेस हैं कल की कैंडल आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, जो कि पहला हमने टारगेट इसमें बताया था 1520, और जो दूसरा टारगेट बताया था दोस्तों वो 1600। ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अगर इसी लेवल के नीचे आ जाएगा और ईएमए के नीचे क्लोज कर जाएगा तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, जो भी लॉस होगा हम बुक करके निकल जाएंगे। ओके, फिलहाल इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसमें कल हमें इंपॉर्टेंट इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, अपसाइड का मूव एक हमें देखने को मिल सकता है। ईएमए का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही मतलब अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छे खासा यहाँ पे टाइम बिता के और काफ़ी 5-6 महीने की रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे 80% चांसेस हैं कि इसमें एक मूव अप साइड का आना चाहिए। ओके, जो हमारे टारगेट है 1520 एंड 1600, ये मिलने चाहिए हमें। ओके, तो अब ये सिचुएशन इस स्टॉक्स में है। अब हम देख लेते हैं आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ओके, जिसका नाम है दोस्तों पॉलिसी बाजार। ओके, इस पे भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों। ओके, यहाँ पे दोस्तों एक मतलब देखेंगे आप, यहाँ पे अच्छा खासा इसने टाइम बिताया था, बहुत अच्छा खासा मतलब रेंज बनाई थी, उसके बाद इसको ब्रेक किया था। अच्छा खासा इसने मतलब वो किया, यहाँ अपसाइड का मूव दिया। यहाँ पे क्या देखिए, कंटिन्यू दोस्तों सेलिंग आई, और अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, एक पुल बैक देखने को मिला, फिर से सेलिंग आई। बट क्या है, अगर इसमें और सेलिंग आनी रहती दोस्तों तो ये लो ब्रेक होना चाहिए, या कम से कम इस एटलीस्ट इस लो तक तो आना चाहिए था। ओके, ये सिचुएशन होनी चाहिए थी। ओके, यहाँ पे देखेंगे एक दोस्तों क्या है, एक पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या, ये पैटर्न देखेंगे। ओके, इस टाइप से ये जा सकता है। अगर इसमें टारगेट आएंगे तो पहला देखो तो दोस्तों हमने क्या बताया, एक अच्छा खासा रेंज भी, और आज यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिली। जो पहला टारगेट होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1700, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो 1850। ये दो टारगेट आपको अप साइड के देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे, आज मैंने इसको इसमें इन्वेस्ट भी किया है दोस्तों, अगर इस लेवल के नीचे, सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी, इस लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करेगा तो मैं क्या करूंगा, जो भी हमारा लॉस होगा हम बुक करके निकल जाएंगे। ओके, लॉस बुक कर लेंगे दोस्तों, बस सिंपल है ये। ओके, अभी ईएमए देखो, ईएमए उतना स्ट्रांग में नहीं है, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। ओके, एक जो कि ईएमए के अंदर भी आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से चांसेस है जैसे इस लेवल को ये 1700 के ऊपर टिकेगा तो आपको सीधा ये वाला टारगेट आता हुआ दिखेगा दोस्तों, जो कि ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न पूरा होता हुआ दिखेगा। हाँ, ये वन वे आप सोच रहे हो कि इस तरीके से मूवमेंट आएगा ना, ये तो कभी कभार होता है दोस्तों, जब वो उस को लेके कोई निगेटिव बहुत ही ज्यादा उसके लिए मतलब फाइनेंशियल या कैसे भी कंपनी को लेके कोई ऐसी न्यूज हो जिस वजह से ये गिरा होगा, अदरवाइज कोई इसमें मतलब वो नहीं है। ओके, तो ये अच्छी कंपनी है तो दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई इसमें डरने की बात है नहीं दोस्तों। ओके, तो अच्छा यहाँ पे देखो 10-12 दिन की रेंज भी बनाया, तो चांसेस हैं कि पहला टारगेट तो यहाँ पे 1700 वाला आना चाहिए, दूसरा दोस्तों 1850। ये दो टारगेट के लिए हम अभी इस पे जा सकते हैं। ओके। ओके, तो ये हो गया दोस्तों। अभी आज हमारा जो तीसरा आज का जो स्टॉक्स है उस पर भी बात कर लेते हैं, और जिसका नाम है दोस्तों एसीसी लिमिटेड, इस पे भी बात कर देते हैं। आज इसमें लगभग हमें 2% की तेजी देखने को मिली। इस पे क्या है दोस्तों, इस पे देखो ठीक ठाक आप इस पे देखेंगे तो ये इसी टाइम इसमें क्या है, एक आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है दोस्तों। मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था बट सस्टेन नहीं हो पाई दोस्तों। ओके, अभी उसी के आसपास देखो अच्छा खासा टाइम बिता रही है दोस्तों। जब भी ये जो हाई है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है दोस्तों, ओके, जैसे इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों तो फिर आपको ये जो पहला टारगेट है ना दोस्तों, ये यानी कि 1500
एंड जो सेकंड टारगेट है दोस्तों 1650, ये दो टारगेट अभी तक के लिए आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, नीचे से देखेंगे एक छोटी सी ये लेवल भी आ रहा है। अगर हाँ, अगर इसके नीचे आएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन का अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है तो देखो यहाँ पे काफी टाइम बिताया, इसके नीचे जाएगा तो फिर ये लोअर एंड तक आता हुआ दिखेगा। इसके नीचे हमारा मतलब स्ट्रेटेजी सिंपल है, इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करेगा, मैं जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकल जाऊंगा। ओके, यहाँ पे हाईली चांसेस हैं दोस्तों, 80% चांस है यहाँ में इसमें एक मूव अप साइड का बनता है दोस्तों। ईएमए का डायरेक्शन धीरे धीरे करके अप साइड में है, अभी अप ट्रेंड में है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेगा हम जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों जोमेटो। हाँ, यही तो है। आज इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। ओके, आज बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है दोस्तों। इसमें जो हमें अभी देखो यहाँ से कंटिन्यू अप साइड का मूव, यहाँ से अच्छा खासा मूव दे चुका है। ओके, यहाँ से भी आज, कल इसको हमने वॉच लिस्ट में रखा था बट हमने इसको देख नहीं पाया, नहीं अदरवाइज इसमें कल हमें इन्वेस्ट करने का मौका बहुत अच्छा था। ये आज का जो इसमें 3% की लगभग तेजी इसमें देखने को मिली, आज ये हमारे हम पकड़ सकते थे बट इसको मैंने कल इस पे फोकस नहीं कर पाया। ओके, अभी क्या सीन है दोस्तों, जैसे 300 के ऊपर टिकता है दोस्तों तब 330 तक के ये टारगेट दे सकता है। ओके दोस्तों, अब जो एसएल होगा हमारा आज, जो कल की क्लोजिंग है दोस्तों, सॉरी लो लगाया था ना, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे दोस्तों। 280 के नीचे हमें क्या अगर आता है तो दोस्तों हमें पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ेगी। सिंपल ईएमए का जो ट्रेंड है, ईएमए है वो बहुत ही अप ट्रेंड में है, तो इसमें भी कोई डरने की बात है नहीं दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास। हाँ, एक भाई ने दोस्तों पूछा था ना दोस्तों कि ये डाल मियाँ के बारे में, डाल मियाँ भारत दोस्तों, वो उसको आज थोड़ा था हम उसको यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। डाल मियाँ भारत आज देखोगे इसमें दोस्तों 3.5% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली है दोस्तों। हमने उसको उस दिन भी बताया था दोस्तों कि ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, वो इस जब भी क्या है, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, जब भी प्राइस इसके पास आ रहा था, और क्या है यहीं से बाइंग आपको देखने को मिली थी। और भाई ने क्या किया था, जब ये कैंडल रेड कैंडल बनी थी ना, इसको देख, हाँ जो ये पैटर्न था ये निगेटिव था क्योंकि ये देखो कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, उसने ये पैटर्न देखा था, सॉरी इस वजह से उसने सेल किया था इसको दोस्तों। बट हमने क्या बोला था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे दोस्तों क्या है, अगर इसके ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, ये दोस्तों उस दिन मार्केट ने, ट्रंप ने भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया था, उसकी वजह से मार्केट गिरी थी दोस्तों। जो कि हमने उस दिन आपको बताया था ये जो चैनल है दोस्तों इसके अपर एंड तक जा सकता है। आज देखो दोस्तों इसने अच्छा खासा वहीं तक ये हमने इसमें टारगेट भी दिया था 1850। ओके, आज जिन्होंने बुक किया होगा उन्होंने बुक कर लिया होगा दोस्तों, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ है उनको। ओके, तो ये है दोस्तों एक दिन और लगभग 3% की तेजी इसमें देखने को मिली थी दोस्तों। तो ये एनालिसिस है प्रॉपर दोस्तों। जब तक कोई लेवल होता है ना दोस्तों उसके नीचे आप ये मत देखो, जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है दोस्तों तब तक उसमें आप एंट्री ही मत लो दोस्तों। ये बहुत ही एंट्री बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने इस पैटर्न को, हाँ मैं मानता हूँ कि ये निगेटिव पैटर्न था, बट क्या है इसके नीचे क्लोजिंग आना बहुत जरूरी था, बट एक भी ऐसा सीन नहीं आया। ये कैंडल देख के भाई ने देखो यहाँ पे शॉर्ट किया, अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे कोई भी, बट उस दिन क्या था, उस दिन मार्केट में निगेटिविटी थी क्योंकि वो ट्रंप ने उल्टा सीधा बोला था, इस वजह से मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली थी। बट हमने क्या बताया था कि यहाँ पे इसके नीचे फिर भी जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक हम क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसी शॉर्ट या कोई सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। बट भाई ने लिया था, चलो कोई बात नहीं, उसका अपना एनालिसिस है, कोई बात नहीं, होता है। देखो ट्रेडिंग जो भी है पूरी वो प्रोबेबिलिटी पे है, कोई इसमें गॉड नहीं है।
तो उसको उसने जो अपना एनालिसिस किया होगा वो उसके आधार पे इन्वेस्ट किया, शॉर्ट किया होगा। तो ये उसका एनालिसिस। तो यही बताना चाहता हूँ भाई, जब तक कोई जैसे लेवल आ रहा है ना, उस जैसे ये मान लीजिए सपोर्ट आ रहा है, जब तक इसके नीचे मुझे क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक मैं इसमें, मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से एंट्री नहीं बनती है दोस्तों। ओके, वो छूट जाए वो चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा ये फंडा है दोस्तों। ओके, तो अपनी, हमने हमेशा बता रहा हूँ दोस्तों, अपनी कैपिटल को बचा के इन्वेस्ट करिए, और ऐसे वैसे कोई ट्रेड में कोई मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, और अपना प्रॉपर एनालिसिस करो, मार्केट को सीखो दोस्तों। सीखने पे जितना आप बुक्स पढ़िए उसके लिए दोस्तों, और जो भी नहीं आ रहा है, जो चीज़ें देखो टेक्निकल एंड ये चीज़ें मैं आपको डेली आपको चार्ट पे बता रहा हूँ। देखो निफ्टी का एनालिसिस करके अभी मैं मॉर्निंग में डाल रहा हूँ, 2 वीडियो तो मैं डेली कंटिन्यू डाल रहा हूँ। अगर आप देख रहे होगे तो आपको बाहर से कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस साइकोलॉजी का पार्ट भी आपको मैं यही चार्ट पे भी बता रहा हूँ। वैसे तो मैं सैटरडे संडे जिस दिन मार्केट हॉलीडे होता है उस दिन तो मैं वीडियो ला ही रहा हूँ पर्टिकुलर, बट ऐसे भी मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ। अब आप किस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप पे डिपेंड है दोस्तों। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, और वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।